सुप्रभात। दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा का हम न्यूरोथेरेपिस्टों से क्या लेना देना है, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम तो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। आखिर दुर्गा सप्तशती के महत्व को हम क्यों जाने, हमको उससे क्या लेना देना। ये तो एक धार्मिक विषय है, ये पूजा पाठ का विषय है, ये महिलाओं का विषय है, जिससे कि वो नौ दुर्गा में 9 दिन पूजती हैं और माता के जो भी करती है, या जो माता रानी को मानते हैं उनका विषय। हम न्यूरोथेरेपिस्ट का विषय क्या है, और अगर हमारा विषय होगा तो हम घर पे मानेंगे, यहाँ क्या मतलब बनता है भाई। ऐसा सहज रूप से हमारा एक प्रश्न ये हो सकता है। लेकिन ध्यान करना, यह पूरा ब्रह्मांड जिसे चलता है वो है ऊर्जा। किससे चलता है? एनर्जी से चलता है। और एनर्जी 2 प्रकार की है, एक है नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। एनर्जी कैसी है? एक अकेली नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को मिलाएंगे तब पूर्णता को प्राप्त होती है। ईश्वर पूर्णता का ही नाम है। ईश्वर किसका नाम है? पूर्णता का नाम है। ऐसे ही 2 सोच भी हैं। ऐसे ही पूरा 24 घंटे का जो हमारा दिन भी है वो रात और दिन को मिलकर बनता है। ऐसे ही ताप है, ताप कभी केवल गर्म नहीं हो सकता, वो कैसा होगा? ठंडा भी होगा। 2 चीजें, ताप अगर हमने नाम लिया तो वो 2 प्रकार का होगा, ठंडा भी और गर्म भी। ये ताप भी क्या है? एनर्जी है ना। शरीर के अंदर अगर हम बात करें तो शरीर में भी शरीर एनर्जी से संचालित है, जिसमें 2 प्रकार की सप्लाई है, एक नर्व सप्लाई है और एक ब्लड सप्लाई है। ब्लड सप्लाई भी 2 प्रकार की और नर्व सप्लाई भी 2 प्रकार की है। ध्यान रखना, नर्व सप्लाई क्या है? एक सेंसरी और एक मोटर है। ब्लड सप्लाई कौन सी है? एक ऑक्सीजनेटेड और दूसरी डीऑक्सीजनेटेड। दोनों ही ब्लड सप्लाई शरीर में अगर एक रोक दो तो दूसरी ब्लड सप्लाई नहीं चलेगी। अगर केवल मोटर नर्व काम करना बंद हो जाए तो पैरालिसिस हो जाएगा, और सेंसरी काम करना बंद हो जाए तो आपका हाथ या पैर बर्फ पर रख दो जल जाएगा, आग पर रख दो जल जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। तो पूर्णता का मतलब ही जीवन है, और यह पूर्णता एनर्जी के बिना संभव नहीं है। इसी एनर्जी में ये जो दिखाई दे रहा है ये भौतिक एनर्जी है, लेकिन इससे 99% अभौतिक एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? अभौतिक, जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती है। अब शरीर में ही उनमें एक है नर्व, दूसरी है नाड़ी। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले नर्व पर नहीं, नाड़ियों पर काम किया, इड़ा और पिंगला। अब मजेदारी वाली बात यह है कि बाईं तरफ की सारी नाड़ियां, ये इड़ा नाड़ियां हैं, दाईं तरफ की सारी नाड़ियां पिंगला नाड़ियां हैं। मतलब इड़ा, हम एसिड और एल्कलाइन पर काम करते हैं, हम डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर काम करते हैं, क्योंकि लंग्स पर हमारा कंट्रोल है। हम नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, मोटर और सेंसरी पर काम करते हैं, क्योंकि ब्रेन पर भी हमारे इस ट्रीटमेंट का कंट्रोल है, नियंत्रण है, हम उसको कर सकते हैं। जब हम इन शक्तियों पर काम करने वाले होते हैं तो खुद भी शक्तिवान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जब आप खुद ही चार्ज नहीं हो तो दूसरे को चार्ज कहाँ से करोगे? बोलो, आपकी बैटरी खुद ही ठंडी पड़ी है तो दूसरे की बैटरी चार्ज करोगे? आप जो पावर बैंक लेके जाते हो, वो पावर बैंक में आपकी पावर बैंक में पावर नहीं है तो दूसरे के मोबाइल को कैसे चार्ज कर दोगे? तो इसीलिए ये जो एनर्जी के जो दिन हैं, ये जो साधना के दिन हैं, हम न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए बहुत आवश्यक हैं और बहुत उपयोगी हैं। इनसे हम इन दिनों में छोटा सा जाप करके, छोटा सा ध्यान करके, बहुत अधिक नहीं है तो भावनात्मक ये ध्यान, दुर्गा सप्तशती में यह देखने को आपको मिलेगा। मानस पूजा करके एक उसके अंदर चैप्टर आता है, मानस पूजा। वो मन ही मन में कहता है, हे माँ, यह जो सुंदर सा साड़ी है मैं आपको भेंट करता हूं, आप धारण करिए। हे माँ, ये सुंदर पान बनाया है, इसको लौंग से इस प्रकार से मैंने लगाया है और इसमें पता नहीं कौन कौन सी चीजें मैंने डाली हैं, इसको आप ग्रहण करिए। वो व्यंजनों के बारे में भी कल्पना करता है और बात करता है कि इस प्रकार के मैंने व्यंजन बनाए, 56 प्रकार के जो मैंने व्यंजन ये तैयार किए हैं, ये माँ सब आपके लिए हैं, माँ ग्रहण करिए। मानस पूजा ये बाकी सब पूजाओं से ज़्यादा स्ट्रांग है, ध्यान रखना।
आपने प्रत्यक्ष होकर दे दिया, लेकिन मन में था ही नहीं। आप बहुत सब झुक रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, मन में है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है झुकने और न झुकने से। लेकिन अगर आपके मन में है, आपने दूर से ही प्रणाम किया, तो वो प्रणाम भी हाँ भौतिक रूप से नजर आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। भौतिक रूप से नजर नहीं आएगा, भौतिक रूप से नजर आना चाहिए। प्रकटीकरण जरूरी है, दिखाई देना बहुत जरूरी है। सच्चे हो ये बहुत जरूरी है, पर सच्चा दिखाई भी देना चाहिए। ईमानदार हो ये बहुत जरूरी है, लेकिन ईमानदारी दिखाई भी देनी चाहिए। क्योंकि जब दिखाई देती है तो आंखें तो भौतिक ही है ना, जो हम सब देखते हैं। अभौतिक चीज बेशक आपको उसका अलग चीज मिल जाएगा, लेकिन भौतिक दिखाई देनी चाहिए। पर मानस बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके मन में आएगा तभी भौतिक रूप से आप झुक पाएंगे। तो मानस पूजा भी बहुत आवश्यक, इसलिए मानस जन मंत्र, एक कहते हैं अजपा, माइक से ही सुन रहा था, तो अजपा जप अपने आप होने लगता है। इसीलिए मानस मन से, भावना से जो की जाती हैं वो अलग चीज़ हैं। हर न्यूरोथेरेपिस्ट को अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, अपनी पावर को बूस्ट करने के लिए, पावर शस्त्र में नहीं होती है। पावर किस में नहीं होती है? हथियार में नहीं होती है। इसलिए जितने दैत्य प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर भय बहुत होता है, और जो दैवीय प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें भय नहीं होता, उनमें भय नहीं होता है। जो दैत्य, जो दानवीय प्रवृत्ति के लोग हैं वो भयभीत ही होते हैं, इसीलिए वो शक्ति और अलग प्रकार की चीजों, शस्त्रों का काम करते हैं। लेकिन भय न होने के बाद भी हमारे सभी देवताओं ने शस्त्रों को धारण किया है। वो किस लिए? दूसरों की रक्षा के लिए, मारने के लिए नहीं, दुष्ट लोगों से दूसरों की रक्षा करने के लिए शस्त्रों को धारण किया है। पर शस्त्र आपको दे दिया, मैंने आपको बंदूक दे दी, अंदर से आप कमजोर ही चला ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा? मैं अपने एक संगठन है हेल्थ वाला, उसके माध्यम से जम्मू में कैंप लगाया था। वहाँ पर बीडीसी होती थी, विलेज डिफेंस कमेटी होती थी। आतंकवादी लोग आते थे और वहाँ गांव में ऐसे करके हिंदुओं को वो मार के जाते थे, तो वहाँ विलेज डिफेंस कमेटी ऐसी बना दी थी। तो उन विलेज डिफेंस कमेटी ने वहीं पर कैंप लगा था। तो मैं उस कैंप में जहाँ रात को रुकने के बाद वहाँ उन्होंने चर्चा की। आज मुझे तो सब चलाना आता था, तो हम कही तो बोले यहाँ तो बीडीसी भी है गांव में, बोले हाँ बीडीसी भी है, क्योंकि रात को आतंकवादी आ जाते हैं। तो जिनके यहाँ ठहरे हुए थे वो बीडीसी मेंबर थे। बीडीसी मेंबर को उस समय अडवाणी जी ने बंदूक दिलवा दी थी, राइफल। तो पूछा, भाई वो राइफल तुम्हारे पास भी है? बोले हाँ मेरे पास भी है। बोले कहाँ रखी है? वो अपनी बीवी को पूछता है, वो कहाँ रखी है? वो कहती है वो तो संदूक में रखी है। कहाँ रखी है? संदूक में भी बहुत सारी रजाइयों के नीचे। मैं पूछा भाई ये क्या मतलब, बंदूक इसलिए थी क्या? बोले इसलिए रख दी कहीं आतंकवादी लेके ना भाग जाए। अरे भाई तू बंदूक वाला आदमी, निकाल बंदूक, निकाल बाहर, निकाल उसको बंदूक बाहर निकल। भाई मैंने कहा इसको बाहर रखना है जिससे आतंकवादी आए तो तुमको मुकाबला करो। इसलिए महत्व इस बात का नहीं है कि तुम्हारे पास बंदूक है कि नहीं है, महत्व इस बात का है कि तुम्हारे पास अंदर से दम है या नहीं है। सत्य के साथ लड़ने वाले व्यक्ति की हमेशा अंदर से दम होती ही है। छल और कपट से काम करने वाले व्यक्ति को, उसके तो पैर, चोर के कभी पैर नहीं होते ना, कहते चोर के पैर नहीं होते, चोर देखते ही भाग जाता है, वो डर जाता है ना। तो इसीलिए जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो उसका संचय हमको बहुत जरूरी है। और एक न्यूरोथेरेपिस्ट को उसके पास ऊर्जा का संचय बहुत आवश्यक है। वो टच भी करता है तो सामने वाले को ठीक करता है, हील करता है। वो सोचता भी है सामने वाले के तो उसको ठीक करने की भावना करता है। मंगल कामना की बात हम उसमें कहते हैं, सामने वाले की मंगल कामना की बात करते हैं। तो मंगल कामना का परिणाम तब आएगा जब आप उसको ठीक से साधना करेंगे। इसलिए एक न्यूरोथेरेपिस्ट के लिए साधना, पूजा, भजन और सेवा ये बहुत आवश्यक है। उसको भी थोड़ी देर बैठकर सूर्य को प्रणाम करना ही चाहिए। क्यों? सूर्य क्या है? एनर्जी का सोर्स है। सूर्य क्या है? एनर्जी का सोर्स है। सूर्य का किसी रिलीजन से लेना देना नहीं है, सूर्य तो एनर्जी का सोर्स है, इसीलिए उसको पूजा ही करनी चाहिए। जल देवता है, जल, इसीलिए उसका सम्मान करना चाहिए। अनावश्यक जल का दुरुपयोग करने वाले लोगों को हमेशा जल का संकट मिलता है।
तो इसलिए उसको प्रणाम करना चाहिए। अग्नि है, उसको प्रणाम करना चाहिए। ये सभी जिनको देवता हमने बोला है, ये सभी एनर्जी के सोर्स हैं, ऊर्जा के सोर्स हैं, और सबसे बड़ा सोर्स है सूर्य। इसीलिए प्रातःकाल सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। और जब हम नमन करते हैं तो उसकी एनर्जी हमारे ऊपर जाती है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था आपको कि जब उस कोई भी जब प्रार्थना करेगा, निवेदन करेगा, अपने भाव से किसी के सामने झुकेगा, तो सामने वाले से कुछ ले लेगा, और झुकेगा ही नहीं। मुझे आपसे ये चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने झुकूंगा ही नहीं, तो भाई मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मैं आपसे एक छोटा पेन भी लेना चाहूँ तो मैं नहीं ले सकता। क्यों? जब तक मैं आपके प्रति नमन नहीं करता हूँ। तो ऐसी एक अद्भुत चीज़ें अपने देवताओं के प्रति, सूर्य के प्रति, धरती माता के प्रति, इनसे झुककर नमन करना, प्रणाम करना, ये आपकी शक्ति का कारण होते हैं। इसीलिए जो नवरात्रे हैं ये हम सभी के लिए ऊर्जा देने वाले हैं। क्या है? ऊर्जा देने वाले हैं। न्यूरोथेरेपिस्ट को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह जाके घंटी लेकर बैठ जाओ और अपना बाकी सब छोड़ दो। घंटी और ये सब तो माध्यम है। ये सब क्या है? कर्मकांड भी है, आवश्यक है, विधि आवश्यक है, लेकिन भावना सबसे पहले आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जंगल में प्रहलाद ने और ध्रुव ने आरती और पूजा नहीं की थी, सिर्फ भावना से समर्पित हो गए थे। क्या हो गए थे? सवरी ने पूजा अर्चना करके वो नहीं था, वो तो सिर्फ झाड़ू लगाती थी रास्ते का, वो सफाई करती रहती थी, सिर्फ सफाई करती थी। इसीलिए ये सारे आडंबर, ये सारी विधियां, ये भी सब फेल हो जाती हैं जब आप भावना से कनेक्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना। पर क्योंकि प्रारंभिक समय पर बच्चे का हाथ पकड़ के कलम चलाना सिखाना होता है, इसीलिए ये प्रतीक के रूप में शुरुआती की आवश्यकता है। बाद में तो ये सब समाप्त हो जाती हैं और इससे ऊपर व्यक्ति उठ जाता है, तब उसके लिए कर्मकांड कोई महत्व नहीं रखता। तब वो मूर्ति भी रही नहीं हो तो मूर्ति प्रकट कर सकता है। क्या कर सकता है? ये जो वृंदावन में बांके बिहारी जी की मूर्ति है, ये खरीद करके नहीं लाए थे हरिदास। क्या किया था? प्रकट करी थी, मूर्ति को प्रकट किया था। साधना में वो जब लीन थे, स्वयं भगवान वहां प्रकट हो गए, उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। तो जो प्रकट होता है वो व्यवस्थाओं और आडंबर से, लेकिन इनके भी अलग अलग विधान हैं। ये जो कहा है कि इस प्रक्रिया से चलो, कर्मकांड से चलो, तो तंत्र और मंत्र ये दोनों भी हमारे यहाँ व्यवस्था का पार्ट है, एक पार्ट है, वे हैं, रास्ते हैं, मार्ग हैं। मार्ग हैं, आप कौन सा मार्ग चुनना चाहते हैं ये आपके हाथ में आता है। मैं फिर किसी दिन बताऊंगा कि किस प्रकार से सबरी ने केवल 5 मार्ग चुने थे और उन 5 के माध्यम से भगवान से उनकी मुलाकात हो गई थी। ऐसी अनेक सारी चीज़ें ये शक्तियों को देती हैं। हमें सिर्फ भावना की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? भावना की आवश्यकता है। आपकी भावना अच्छी है तो आपको सब मिल जाएगा। आपकी भावना अच्छी नहीं है तो आपके सामने रहते हुए भी आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन नवरात्रों में अपनी भावनाओं को शुद्ध करके और उस माँ दुर्गा के प्रति खुद भी नमन करें, उसको भी स्मरण करें, तो ये बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।